जैसे कि बताया गया है आज चैप्टर 11, खास करके जो दो गवाह हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है, वो आज हम लोग देखेंगे। परमेश्वर की आत्मा हम लोग का अगुवाई करेगा, क्योंकि वचन लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है और वो ही इसे जानता है। ठीक है, तो एक एक वचन को देखेंगे हम लोग। 11 प्रकाशित वाक्य 11 का 1 पढ़ेंगे। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। अभी सरकंडा दिया मतलब एक जो है, ये सरकंडा उस समय जो रहता था वो 12.5 फीट लंबा एक रीड रहता था, सरकंडा रहता था। अभी ये एक्चुअली नापने के लिए बोल रहा है, बट ये नापने के लिए नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे जो है परमेश्वर के विटनेसेस जो है, परमेश्वर का जजमेंट्स को, परमेश्वर के न्याय को बता देगा। ठीक है, हम लोग एक एक वर्ड इसमें समझना है। और यहाँ पे यमुना को बोल रहा है कि यमुना को दिया गया, सरकंडा यमुना को दिया गया, और यमुना को बोला कि तू पूरे के पूरे मंदिर को मेजर कर ले। ठीक है, अभी ये क्या है एग्जैक्टली exactly, मंदिर कौन सा है वो भी देखेंगे। एक्चुअल मंदिर है ये, जीवत परमेश्वर का मंदिर है। ठीक है, तो देखेंगे चैप्टर 2 भी ये दूसरा अध्याय आयत पढ़िए। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। हाँ, अभी ध्यान देना है। सब लोगों को मालूम है 7 साल का ट्रिबुलेशन का पीरियड है, महासत्ताव का समय है 7 साल का। और यहाँ पे 3.5 साल तक जो है, 3.5 साल के लिए यहाँ पे जैसा 3.5 साल पूरे होंगे, मंदिर, जीवंत परमेश्वर का मंदिर बनाया जाएगा। अभी तक 5 मंदिर के बारे में लिखा गया है वचन। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे, नोट्स लेना है तो ले सकते हैं। तो पहला मंदिर है सोलोमन टेम्पल, सोलोमन का मंदिर था, जो 1 राजा 5 से 8 में लिखा है। ठीक है, लिखते रहिए सब। दूसरा है जेरुब्बाबेल राजा का मंदिर, राजू जेरुब्बाबेल राजा ने बनाया, और वो था हगाई। हगाई 1-2 में लिखा है, एजरा में लिखा है 3 में। ठीक है, तीसरा मंदिर था वह नए नियम में है, वह है हिरोड, राजा हिरोड ने बनाया था तीसरा मंदिर। यूहन्ना 2:19-20 में लिखा है, मैथ्यू 24 में लिखा है। ठीक है, और चौथा मंदिर जो है वो है जूइश टेम्पल, जो जूस लोग, यहूदी लोग जो है एंटी क्राइस्ट के समय में ये चौथा मंदिर बनाएंगे। और पांचवा मंदिर जो है वो मिलेनियल टेम्पल रहेगा। मिलेनियल मतलब जब प्रभु यीशु 1000 साल तक इस धरती पे राज करने के लिए आएंगे, तभी एक जिंदा परमेश्वर का मंदिर होगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं चौथे मंदिर की। एंटी क्राइस्ट के टाइम में एक मंदिर बनाया जाएगा। अभी कुछ चीजें बोल समझने की है, अम, काफी चीजें समझने की है। अभी यहूदियों का बीच में, जूइश लोगों का बीच में जो है एक एक गुट है। ठीक है, वो लोग जो है, वो लोग मंदिर, जिंदे परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जिंदे परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहते हैं। और अभी मंदिर बनाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अभी ये पुराना नियम में हम लोग नहीं रह रहे हैं, हम लोग नए नियम में रह रहे हैं। ठीक है, नए नियम में ह्यूमन नहीं, सॉरी, एनिमल सैक्रिफाइस अलाउड नहीं है। अलाउड मतलब
कितने ही एनिमल एक्टिविस्ट आ जाएंगे, ठीक है, भले वो लोग, देखो, भले लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, कितने लोग ये सब खाते हैं, लेकिन सैक्रिफाइस करना जिंदा परमेश्वर के सामने, ठीक है, ये सब जो है वो एक डिफिकल्ट बात तो है, लेकिन ये करने वाले हैं, ऐसा होगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर से जो है, फिर से वो मंदिर बनाया जाएगा, ठीक है, और मंदिर बनाया जाएगा। और अभी जो है और कोई भी सैक्रिफाइस का जरूरत नहीं है, सब लोग को पता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए हैं, प्रभु ने अपना खून बहाया है, इसके लिए अभी और किसी को खून बहाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्राणी का, किसी भी जानवर का खून बहाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो मंदिर है ये बनाया जाएगा, ये जीवन परमेश्वर का जो मंदिर है ये बनाया जाएगा। और यहाँ पे जो है, अगर कितने लोगों को दानियल की किताब पढ़ी होगी आपने, दानियल में लिखा है, दानियल की किताब में लिखा है कि जो एंटी क्राइस्ट है, जो क्रिस्तु विरोधी है, वो क्या करेगा, वो उस मंदिर को गंदा करेगा। दानियल 9:27 देखेंगे। कौन सा वर्षन? दानियल 9:27। जल्दी से पढ़ेंगे। दानियल 9:27। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर हम्म। आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगोरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय से धनी हुई बातें समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। हाँ, 11:31 पढ़िए दानियल का ही। दानियल 11:31। हम्म। तब उसने तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। और 12:11। 11 का 12:11। नहीं, 12 का 11। दानियल 12 का 11। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। अभी इसमें ध्यान देने की बात है, जिंदा परमेश्वर का मंदिर तो बनेगा, इसमें होम बलि वगैरह जो है, डेली सैक्रिफाइसेस जो हम लोग ने लेविटिकस, लेवी व्यवस्था वगैरह में पढ़ा है, पुराने नियम में जो होता था, वो लोग करेंगे, क्योंकि वो लोग अब भी जो है यीशु मसीह के अंदर पूरा उनका विश्वास नहीं है, वो लोग अभी भी मसीहा मसीहा नहीं है, यीशु वैसा मान रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो 3.5 साल तक वो एंटी क्राइस्ट जो है पीस की ट्रीटी रखेगा, ठीक है। और एक और चीज भी है, आज अगर हम लोग देखते हैं, अ, मंदिर बनाने नहीं देना चाहते हैं, वर्ल्ड जो है मंदिर बनाने नहीं देना चाहती है। तो हम लोग ने देखा कि यरूशलेम नहीं था, यरूशलेम 1946 मेरे ख्याल से में बना, यरूशलेम के सब लोग आके इकट्ठा हो गए, सब यहूदी इकट्ठा हो गए, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें परमेश्वर ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया। तो आज हम लोग देख नहीं रहे हैं कि वो मंदिर बनने वाला है, क्योंकि आज आप देखेंगे कि बहुत सा हमास, हिजबुल्ला, ये लोग सब जो आजू बाजू में उसके द्वेष हैं, वो ये यरूशलेम यानी इसराइल से झगड़ा कर रहे हैं। तो एक समय आएगा जब अरब लोगों के ऊपर इजराइल जो है उनका जीत होगी, और वो लोग मंदिर बनाएंगे। आज एक मस्जिद है, जिसको डूम
रॉक ऑफ डूम करके बोलते हैं। सुना है आपने रॉक ऑफ डूम? कुछ लोगों ने सुना रहेगा। वो रॉक ऑफ डूम जो है वह फिलिस्तीन साइड है। मतलब वो जो है उसके अंदर इनका होल्ड नहीं है, इसका, इसराइल का। तो यहाँ पे जो लिखा है कि बाहर का जो प्रांगण है उसको छोड़ दे। एक बार फिर से 11:2 पढ़िए। 11:2 रेवलेशन का प्रकाशित वाक्य। पढ़ रहे हैं क्या? और मंदिर के बाहर का अंगन छोड़ दे, हाँ। उसे मत नाप, हाँ। क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। हाँ। अभी जो है मंदिर जैसा बनाया जाएगा, तो जो ये डूम ऑफ रॉक है वो उधर नहीं आता है। वो मस्जिद जो है वो अन्य जाति को दी गई है, अन्य जाति है। प्रांगण जो है मंदिर का वो उस तरफ रहेगा। तो वो प्रांगण जो है ऑलरेडी किसके हाथ में है? इसराइल के हाथ में नहीं है। तो वो अन्य जाति के हाथ में है। इसके लिए वो बोलता है कि अन्य जाति के जो प्रांगण है उसको तू छोड़ दे। ठीक है। और वो लोग क्या करेंगे? 42 महीने तक, मतलब 3.5 साल, 3.5 साल तक वो लोग यरूशलेम को अपने पांव के नीचे रौंदेंगे। कौन? जेंटाइल्स, एंटी क्राइस्ट के लोग, सब लोग पूरी दुनिया के रौंदेंगे। मतलब देखो, अभी कितनी बार आपने देखा रहेगा कि खेती को रौंद के गए, बैल या गाय या जानवर आके पूरा खराब करके गए, वैसे रौंदना है ये। तो रौंद के जाएंगे। ठीक है। मतलब होली सिटी जो है, परमेश्वर का जो जजमेंट एक किस्म से उधर आ रहा है। ठीक है। तो वो रौंद के जाएंगे। और ये चीजें जो है अभी हम लोग अगर जो देख रहे हैं यरूशलेम की जो चीजें देख रहे हैं, तो ये सब चीजें होने की कगार पे है। ये सब बातें जो है अंदर से चल रही हैं, बहुत जगहों पे अंदर से चल रही हैं। एक ग्रुप ऑलरेडी, देखो, ऑर्थोडॉक्स जूस जो है एक ऑलरेडी सोच रहे हैं मंदिर बनाने का। यीशु ने भी देखो बोला है। देखो, पहले जो है यरूशलेम एंटी क्राइस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। एंटी क्राइस्ट शांति लेके आ रहा है, शायद उसको मसीहा भी समझेगा। लेकिन जब मंदिर के अंदर होम बलि, बलि जो देते थे वो सब बंद करके, वहां पे दानियल की किताब के अनुसार एक घृणित वस्तु रखेगा। अभी घृणित वस्तु हम लोग को मालूम है कि एक मूर्ति को स्थापित करता है, जैसा ड्रैगन की मूर्ति को स्थापित करता है। ठीक है। ये लोग का भी ट्रिनिटी है, शैतान का भी ट्रिनिटी, ट्रिनिटी है, मतलब त्रिएक शैतान में भी है। कौन कौन है? एक झूठा भविष्यवक्ता है, एक खुद शैतान है, और तीसरा क्रिस्तु विरोधी है। ये तीन है। ठीक है। तो हो सकता है क्रिस्तु विरोधी की और ड्रैगन की जो है, जो दानव है शैतान की मूर्ति, हो जिंदे परमेश्वर के मंदिर में स्थापित करेंगे। और बाकी जो सैक्रिफाइसेस थे, जो भी बलियां थी, बलि देते थे, पाप की बलि, होम बलि वगैरह, वो सब बंद कर देंगे। 3.5 साल तक वो चलने देगा, लेकिन 3.5 साल के बीच में शैतान अपनी मूर्ति को स्थापित करेगा जिंदा परमेश्वर के मंदिर में। ऐसा दानियल भी लिखता है। तो ये दानियल का किताब में पढ़ा। ठीक है। आगे जाएंगे, 11:3 पढ़ेंगे। और मैं अपने दो गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। अभी ये भविष्यवक्ताओं के बारे में कुछ हम लोग, ये दो भविष्यवक्ता, बहुत से लोग बहुत सी चीजें बोलते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये भविष्यवक्ता के बारे में हम लोग थोड़ा सा सीख लेंगे कि ये भविष्यवक्ता कौन है, भविष्यवक्ता के बारे में वचन क्या बोलता है। अभी कितने लोग क्या बोलते हैं?
कि ये भविष्यवक्ता जो है दो कवेनेंट्स है। चाहिए तो नोट्स लिख सकते हैं, पुराना नियम नया नियम ऐसा करके लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है जो भविष्यवक्ता हैं वो दो मनुष्य हैं। और वो दो मनुष्य मतलब औरतें नहीं है, दो मर्द हैं, क्लियरली लिखा है। अगर आप इसमें लिखेंगे, ग्रीक में देखेंगे तो मस्कुलिन जेंडर जो है वो लोग का, वो मर्दों के लिए लिखा गया है। ये दो विटनेस जो रहेंगे, दो गवाह रहेंगे, वो लोग क्या रहेंगे, वो लोग मर्द रहेंगे। ठीक है। और वो लोग किसकी गवाही दे रहे हैं? वो लोग गवाही दे रहे हैं, यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। और उनको, जब तक उनका गवाही, जब तक उनका मिनिस्ट्री पूरा नहीं होता है, तब तक उनको कोई टच नहीं कर सकता है। उनको फुल पावर है। जब तक उन लोग का मिनिस्ट्री पूरा नहीं होता है, वो लोग फुल पावर में है। और वो लोग जो है पवित्र आत्मा से भरे दो दास लोग हैं। ठीक है। पवित्र आत्मा से भरे दो दास लोग हैं। उनको परमेश्वर ने पूरा पावर दिया है, और वो लोग पावर को इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है। और ये भविष्यवक्ता हैं। और ये लोग 3.5 साल तक भविष्यवाणी करते रहेंगे, बहुत सी चीजें, खास करके क्योंकि ये लोग ने क्या लिखा है, ये लोग ने क्या पहना है, वचन में लिखा है कि ये लोग ने टाट के कपड़े पहने। अभी टाट के कपड़े कौन पहनता था? पुराने नियम में टाट के कपड़े पश्चाताप के लिए पहनते थे लोग। जब लोग रोते बिलखते थे परमेश्वर के सामने, अपने पापों को कबूल करते थे, तो टाट के कपड़े पहनते थे। तो यहाँ पे जो है, ये जो दो भविष्यवक्ता हैं वो टाट के कपड़े पहने हैं। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के ऊपर ऐसी ऐसी भविष्यवाणी करेंगे, पश्चाताप के लिए बोलेंगे, उनको आग्रह भी करेंगे, उनको बताएंगे भी। इतना बार भविष्यवक्ता जो है, उनके मुंह से बहुत ही तीखे शब्द निकलते हैं। हमारी हमारी अवस्था के हिसाब से परमेश्वर हमसे बातें करता है। ठीक है। तो ये लोग दोनों को जो है, दो जैतून के, जैतून है ओलिव, मतलब जैतून हो गया ओलिव, ओलिव इज व्हाट, ओलिव ट्रीज, जैतून हाँ जैतून। जैतून के पेड़, है ना। इनको दो जैतून के पेड़ और दो रोशनदान करके बताया गया है। अगर आप देखेंगे, जकरया 4:11 से 14 में लिखा है इसके बारे में। और जकरया जब भी ये बोलता है, ये प्रोफेसी करता है, सेम प्रोफेसी रेवलेशन में भी लिखा है यही। तो जकरया जब भी प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है इन दो गवाहों के बारे में, तब 500 साल पहले, यीशु के 500 साल पहले ये बातें बोली गई है। पढ़ेंगे वो एक, तो हम लोग मैच होगा, वचन वचन को समझाएगा। देखिए जकरया 4, एक काम करते हैं, प्रकाशित वाक्य में 11 का जो विटनेस के बारे में जो जो लिखा है ना, एक बार वो वचन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उसको पूरा डिटेल में समझते हैं कि ये विटनेस कौन है, क्या बोल रहे हैं, इनके साथ क्या होता है, वो सब देखेंगे। ठीक है। तो रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 11 में आप पढ़ रहे थे, तो आप 11 को जो है, 11 का 12 तक पढ़िए। फिर अपन एक एक करके समझते हैं। 4 से चालू कीजिए, 3 तक अपन ने पढ़ लिया है। प्रकाशित वाक्य का ना। जी। ये ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दिवटे हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। हम्म। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और
और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। हाँ आगे पढ़ने। हाँ उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, हाँ, और ठीक है। जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की उपत्ति लाए। ठीक है, 6 तक देख लेते हैं कि बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। अभी देखिए, अभी जकरया पढ़िए, जकरया 4:11 से लेके 14। जकरिया 4 का 11 से 14। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये दो जलपाई के वृक्ष क्या है जो दीवार की दाहिने बाई ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जलपाई की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वार अपने में से सोनहला तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। दो पुरुष है, ठीक है। जकराया में दो पुरुष बोल रहा है। अभी जकराया जब लिखा गया है 500 साल पहले लिखा गया है, यीशु मसीह के आने के पहले। और ये दो पुरुष ऑलरेडी परमेश्वर के सामने हैं। इसका मतलब है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो नहीं हो सकता है, नए नियम के कोई भी संत इसमें नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 500 साल जकरिया के समय में लिख जकरिया जाता है और ये दो जन को देखता है, ठीक है। और उस वक्त ये दोनों वहां पे मौजूद हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना है इसमें। तो नए नियम का कोई भी संत इन दोनों में से नहीं, ये दो उनमें से नहीं, ठीक है। और इनका जो मिनिस्ट्री रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जिस समय तक परमेश्वर ने उनको 3.5 साल दिए हैं अपनी गवाही देने के लिए, परमेश्वर की गवाही देने के लिए, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, और ये 3.5 साल तक कोई भी स्वर्ग, धरती धरती या इवन समुन्द्र के अंदर ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो इनको रोक सके। इसके लिए हमारी हमेशा याद रखिए, हमारी जो सेवा है, जो मुकर्रर किया है परमेश्वर ने, वो सेवा का विरोध नहीं हो सकता है। मतलब विरोध होता है, वो देखते हैं आप, विरोध तो है, इधर भी विरोध है। इधर ये लोग जो प्रोफेसाई कर रहे हैं, पूरी दुनिया को मालूम पड़ रहा है, पूरी दुनिया में मालूम पड़ रहा है। और बहुत इजी है आजकल के जमाने में, आप देखो, आज कुछ भी अमेरिका में होता है अपने को उसी समय मालूम पड़ जाता है, लाइव मालूम पड़ जाता है। तो बहुत इजी है आज के समय में, कहीं पे भी कुछ हो रहा है बहुत जल्दी आप पूरे के पूरे वर्ल्ड में मालूम पड़ता है। तो ये लोग जो लोग है, ये दो विटनेस है, 3.5 साल की मिनिस्ट्री में लोगों को पश्चाताप के बारे में, लोगों को यीशु के बारे में बता रहे हैं, और बहुत सी भविष्यवाणियां कर रहे हैं जो लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को पाप के बारे में बताएंगे तो उनको पसंद नहीं आता है, उनको अच्छा अच्छा बोलना है, उनको बताना नहीं आप पाप कर रहे हैं। दुनिया वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, पूरे पूरे के पूरे दुनिया वालों को ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, अब इज़राइल पूरी दुनिया के सामने विटनेस दे रहा है। इज़राइल में दो विटनेस परमेश्वर ने भेजा है, ठीक है। ये दो लोग ऊपर से आए हैं, अपन देखेंगे क्या है, ठीक है, आगे। तो ये लोग को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। इनफैक्ट मैंने एक हैरानी की बात इसमें ये देखी कि परमेश्वर ने इनको पानी रोकने का पावर दिया है कि ऊपर से पानी बरसे नहीं। दूसरा, जो धरती पे पानी है उसको ब्लड बना सकते हैं, उसको रक्त बना सकते हैं, बराबर। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, स्टॉप द रेन, ब्लड और प्लेग्स, मतलब बीमारियां फैला सकते हैं।
ये लोग बोलेंगे मुंह से और बीमारी फैल सकती है, प्लेग्स आ सकती है, महामारियां आ सकती हैं। ठीक है। तो एक चीज जो मैंने कॉमन देखी कि पानी के ऊपर बहुत बड़ा जजमेंट ये लोग ला सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर पानी को ब्लड बनाते हैं या पानी को ऊपर से रोकते हैं, पानी को अगर मई नहीं आता है, मई मतलब कि बारिश नहीं आती है, बारिश नहीं आती है इसका मतलब है कि ब्लेसिंग नहीं आती, आशीष नहीं आती। आज देखो बहुत ज्यादा गर्म है, बराबर। आज सब लोग अपन वेट कर रहे हैं कि बारिश आना चाहिए, बारिश से अपने को खाना मिलता है, बारिश से अपने को पीना मिलता है, बराबर ना। अगर बारिश नहीं आएगी तो लोग नहीं जिंदा रह सकते। तो वो आशीष को, बारिश को रोक सकता है, इतना परमेश्वर ने ये लोग को पावर दिया है। और सिर्फ यरूशलेम में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। और पूरा वर्ल्ड शायद ये लोग ने किया भी है उस वक्त। इसके लिए पूरा वर्ल्ड जो चाहता है कि ये लोग नहीं रहे, ये लोग मर जाएं। ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये लोग उस वक्त बहुत सी जजमेंट्स लाते हैं। कितने ही पानी में जो जीव है वो मर जाते हैं और ब्लड बन जाता है, ब्लड फैल जाता है पानी के अंदर, पानी ब्लड बन जाता है। ठीक है। कितने ही महामारियां भेज सकते हैं, लोग मर सकते हैं और मरेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये लोगों ने ऐसा सब काम किया है। तभी इनके मरने पे आप देखेंगे लिखा है कि इनके मरने पे लोग जो है बहुत खुश होंगे, बराबर। इनके मरने पे लोग बहुत खुश होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये लोग बहुत ज्यादा जजमेंट भी लाएंगे, ये लोग पावर को इस्तेमाल करेंगे। जब तक इनका भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है तब तक ये लोग अपने पावर को इस्तेमाल करेंगे। इनको आप तोप से उड़ा नहीं सकते हैं, इनको बम से उड़ा नहीं सकते हैं, इसको किसी किसी शस्त्र से काट नहीं सकते, कुछ नहीं होगा इनको। और ये शरीर में है। आप सोचो ऐसे लोग, जब तक आप परमेश्वर की इच्छा में आप खड़े रहते हैं, कोई आपको हिला नहीं सकता है। परमेश्वर की इच्छा ऐसा कवच है जिसको कोई शैतान तोड़ नहीं सकता है। ठीक है। तो ये परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की इच्छा है 3.5 साल तक के लोगों के बीच में भविष्यवाणी करें, विटनेस दे, अपना गवाही दे, यीशु का गवाही दे, लोगों को पश्चाताप करने के लिए। टाट पहना है, लोगों को पश्चाताप करने के लिए निमंत्रण दें, वार्निंग दें। ठीक है। ये सब करने वाले हैं लोग, और इनको पूरा पावर दिया गया है। जैसा इनका मिनिस्ट्री पूरा होता है 3.5 साल का, देखेंगे अभी 7वां, 11:7। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। हाँ। अभी जब तक उनका गवाही पूरा नहीं होता है तब तक वो लोग जिंदा रहेंगे, और तब तक वो पावर में काम करेंगे। देखो, हमारा प्रीचिंग के साथ हमारे साथ परमेश्वर का पावर भी होना चाहिए, बराबर। तो लोग प्रीच करेंगे, विटनेस देंगे लोगों को, और पावर में परमेश्वर का पावर भी दिखाएंगे लोगों को। और इनको कोई मार नहीं सकेगा। इनफैक्ट ये काफी लोग इनके जजमेंट से मरेंगे, जो जो इनके खिलाफ आएंगे वो मरेंगे। और पूरी दुनिया के ऊपर बहुत से लोग जजमेंट्स लाएंगे अपने वचन से। तो जैसा इनका टेस्टिमनी पूरा होता है, 3.5 साल का इनका टेस्टिमनी पूरा होता है, वैसे ही जो क्रिस्त विरोधी है, क्रिस्त विरोधी इनके ऊपर जो है क्या करता है, लड़ाई करता है। इनके साथ लड़ाई करना पड़ता है, फिर भी इनके साथ लड़ाई करना पड़ता है। आप सोचो, पूरी दुनिया का उसके पास आर्मीज है, शस्त्र है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, क्या क्या नहीं है एंटी क्राइस्ट के पास, क्या क्या नहीं होगा। उसके बाद भी उसको लड़ाई करना पड़ता है परमेश्वर के इन दो विटनेस के साथ, गवाहों के साथ उसको लड़ाई करना पड़ता है। और जैसा उनका समय पूरा हो जाता है, जैसा उनका काम पूरा होता है, तब ये दोनों जो है ये मारे जाते हैं। इनका शरीर मृत्यु होता है, ये मारे जाते हैं। ठीक है।